अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव पीके। अगर हम खासकर बात करें तो दुनिया भर में गाड़ियों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट का आना कोई नई बात नहीं है और अक्सर हम इस बारे में सुनते रहते हैं जहां पर दुनिया भर से गाड़ियों को रिकॉल भी किया जाता है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेनेंस जो है वो भी प्रोवाइड की जाती है। बट अगर हम पाकिस्तानी मार्केट की बात करें तो हमने देखा है कि गाड़ियों में आग लगने के वाकयात जो है वो सामने आ रहे हैं और यहाँ पे जो काबिल ज़िक्र गाड़ियाँ हैं वो किया स्पोर्टेज है और होंडा ट्यूसो। इसके साथ साथ हमने इससे पहले होंडा सिविक में भी इक्का दुक्का वाकयात सुने जहाँ पे आग लगने के वाकयात सामने आए। लेकिन अगर हम सिर्फ इन नई गाड़ियों के बारे में बात करें जहाँ पर किया स्पोर्टेज है और होंडा ट्यूसो है, तो यहाँ पर चूंकि ये नई कंपनीज हैं और इस तरह के वाकयात इन गाड़ियों में आना ना सिर्फ कस्टमर को तहफुजात का शिकार बना देते हैं बल्कि कंपनी के लिए भी नेक शगुन नहीं है। तो रिसेंटली हुंडई ट्यूसों में आग लगने का एक वाकया पेश आया है जहां पे हुंडई ने कुछ गाड़ियां जो हैं वो अब रिकॉल की हैं। तो हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं किया स्पोर्टेज के अंदर लगने वाली आग के बारे में। मार्च 2020 में यह वाकया पेश आया कि किया स्पोर्टेज के इंजन कंपार्टमेंट के अंदर आग लगी। उसके ऊपर किया पाकिस्तान ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि गाड़ी के जितने भी इंजन के जो लवाजमात थे वो देखे गए तो वो पूरे थे, जिसमें इंजन कूलेंट था, गाड़ी का जो लुब्रिकेशन ऑयल है, इस तरह से दूसरी चीज़ें जो हैं वो देखी गई। बज़ाहिर गाड़ी का इंजन जो है वो मुकम्मल तौर पर जल चुका था। बहरहाल कंपनी ने अपना जो फाइनल वर्डिक्ट देते हुए कहा कि गाड़ी के अंदर कोई आफ्टर मार्केट एसेसरी जो है वो इंस्टॉल की गई है जिस वजह से कि ये आग भड़क उठी है। अब ये पहला वाकया था तो लोगों ने इसको कैजुअल लेते हुए शायद लोग उसे भूल चुके थे, लेकिन उसके बाद फिर हुंडई ट्यूसो के अंदर ये वाकया पेश आया जहां पे हुंडई निशात की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की गई। हुंडई ट्यूसो के अंदर यह वाकया जो था ये जनवरी 2021 में पेश आया। इसी तरह से अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो फरवरी 2021 में ही हुंडई ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन 93,000 के करीब हुंडई ट्यूसो जो हैं वो रिकॉल की और उसकी रीजन भी इंजन कंपार्टमेंट के अंदर आग लगने का खतरा था। अब अगर हम देखें तो किया स्पोर्टेज और हुंडई ट्यूसो जो है ये दोनों बहुत हद तक एक ही जैसी गाड़ियां हैं। जिस तरह कि हम लोग जानते हैं कि किया और हुंडई एक ही कंपनी है, इसी तरीके से इन दोनों गाड़ियों के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है और इनके जितने भी पार्ट्स हैं, इंजन और इसके साथ जितने भी दूसरे पार्ट्स हैं, वो तमाम तर इन दोनों गाड़ियों के मुश्तरका पार्ट्स हैं जो कि आपको हुंडई ट्यूसो और किया स्पोर्टेज के अंदर नजर आते हैं। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये लगता है कि दोनों गाड़ियों के अंदर आग लगने की जो वजूहात हैं वो एक ही जैसी हैं। अब हुंडई ऑस्ट्रेलिया ने जो गाड़ियां रिकॉल की थी उनमें जो इशू आ रहा था वो था उनके जो एबीएस मॉड्यूल था उसके अंदर प्रॉब्लम थी और उसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आने की वजह से वहां पर जो फायर थी वो बायस बनती थी। इसी तरह से अगर हम अमेरिका के अंदर देखें तो वहां पर भी एक बहुत ज्यादा तादाद गाड़ियों की रिकॉल की गई थी। क्योंकि वो एक बहुत लंबा मौजू है तो उस तरफ हम नहीं जाते। बहरहाल हुंडई पाकिस्तान ने रिसेंटली अपने कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स को एसएमएस किया है जिससे कि उन्होंने उनकी गाड़ियों को रिकॉल किया है ताकि वो इन गाड़ियों के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक रिले इंस्टॉल करवा सकते हैं जो कि गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को महफूज बना देगी। तो चंद रोज से एक जो है तस्वीर शेयर की गई है, मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही थी, जिसमें कि एक मैसेज का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। तो मैंने चूंकि देखा कि ये ना तो कंपनी के लेटर हेड पे ये बात की गई है और ना ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कंपनी की तरफ से आई है, तो मैंने फिर हुंडई से राब्ता किया तो उन्होंने ये कहा है कि हमने कुछ गाड़ियां जो हैं वो रिकॉल की हैं, जो कि उसमें ज़्यादा डिटेल तो उन्होंने नहीं दी, बट उन्होंने कहा है कि जो इनिशियल यूनिट्स थे तकरीबन 1700 के करीब गाड़ियां जो हैं उनको रिकॉल किया है और ये सिलेक्टेड कस्टमर्स हैं जिनको उन्होंने मैसेज के ज़रिए से आगाह किया है कि वो डीलरशिप के साथ राब्ता कर सकते हैं और वहां से एक फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो किट है वो इंस्टॉल कर दी जाएगी। इसी तरह से इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है उसके सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड किया जाएगा। सो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी ने रियलाइज किया है और वो अपनी इन गाड़ियों की रिकॉल कर रहे हैं। इसी तरह से रिसेंटली एक और वाकया भी पेश आया जिसमें कि किया स्पोर्टेज को आग लगते हुए देखा गया है। अब देखिए, अगर किसी गाड़ी के अंदर किसी आफ्टर मार्केट एसेसरी की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कोई इक्का दुक्का गाड़ी हो सकती है, लेकिन जब एक ही गाड़ी के अंदर बार बार इस किस्म के मसाइल आ रहे हों या इस किस्म के वाकयात पेश आ रहे हों तो इसका मतलब है कि उस गाड़ी में कोई रियल इशू है,
اس کے انجن کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کے اینٹی لاک بریکنگ سسٹم کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ایشو تھا اور اس کے اوپر کمپنی نے کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ ریکال کی ہیں، جو کہ اچھی بات ہے۔ اور پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے اگر کوئی کہیں پہ گاڑی کے اندر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس پہ کوئی خاص جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا جاتا۔ اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جو گاڑیوں کے اندر آنے والے جو مال فنکشنز ہیں ان کو دیکھے اور پھر ان کمپنیز کو امپوز کرے کہ وہ ان گاڑیوں کو ریکال کریں۔ تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ کیا سپورٹیج اور ہونڈائی ٹیوسن جو ہیں وہ دونوں سملر گاڑیاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا جو ہے وہ بھی ایک ریکال جاری کرے گا، کیونکہ دونوں گاڑیاں جو ہیں وہ سملر ہیں اور دونوں کے پارٹس ایک جیسے ہیں۔ تو اگر ایک ایشو جو ہے وہ کیا سپورٹیج کے اندر آیا ہے تو اوبیسلی وہ اللہ نہ کرے کہ وہ ہونڈائی ٹیوسن کے اندر بھی آ سکتا ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی مختلف نوعیت کا ایشو جو ہے وہ ہونڈائی ٹیوسن کے اندر آیا ہے تو وہ کیا سپورٹیج کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی جس میں کہ کیا نے کچھ گاڑیوں کو ریکال کیا ہے جو کہ ایک سلیکٹڈ پیریڈ کی گاڑیاں ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ کمپنی اپ گریڈ کرے گی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔